बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया है। संजय सेठ ने बतौर राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन भरा है। केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सपा की अब तीसरी सीट फंस सकती है और इसी से उत्तर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव में 8वें दावेदार के तौर पर संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। 27 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 27 फरवरी को चुनाव होंगे। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामशी लाल सुमन। तो वही बीजेपी ने भी बीते दिन अपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और आज 8वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की है, जिन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। संजय सेठ बतौर 8वें राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आज अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ गई हैं और साथ ही समाजवादी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी जी, आज पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। अब बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अभी तक जो समाजवादी पार्टी है वो अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार का ऐलान किया तो कहीं ना कहीं अब जो तीसरी सीट का पेच है वो समाजवादी पार्टी का फंस सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितने उम्मीदवार तय करती है राज्यसभा के लिए, ये उसका विषय है जी। लेकिन समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा से विजयी कराएगी। ये पूरी पार्टी जो है माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट है और निश्चित तौर पर हमारे 3 उम्मीदवार वहां से विजयी होंगे। बिल्कुल सर, लेकिन संख्या बल की अगर बात की जाए तो बीजेपी आराम से 7 उम्मीदवारों को जिता सकती है। समाजवादी पार्टी 2 उम्मीदवारों को जीत दिलवा सकती है, लेकिन जो तीसरे नाम का ऐलान है वो कहीं ना कहीं इसलिए फंसता हुआ जा रहा है क्योंकि आज संजय सेठ अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं बीजेपी से। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है 27 फरवरी को? देखिए, जो पार्टी की आंतरिक रणनीति है, मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से खुलासा नहीं कर सकता जी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो फैसला किया है निश्चित तौर पे सोच समझ के और अपने विधायकों से राय मशवरा करके वो काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी की जो आंतरिक रणनीति है वो मैं आपको कैसे टीवी चैनल में बता सकता हूँ। ठीक। अनीता अग्रवाल जी, आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगी। कल 7 नामों का ऐलान हुआ, नामांकन दाखिल हुआ। आज संजय सेठ भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है हम तो अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा पहुंचाएंगे और पार्टी इसकी आंतरिक रणनीति भी तैयार कर चुकी है। देखिए, हमारी पार्टी अपना अपना काम करेगी, जिसका जैसा होगा। बाकी हमारे अगर आशा रहा है प्रत्याशी आया तो निश्चित जीतेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीतने के लिए आती है, ऐसा नहीं वो हारेगी। और कोई ना कोई समीकरण है तभी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। बिना समीकरण के कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। पहले भी हमारे पास आती रही थी, वो 8वां पिछली बार भी अनिल अग्रवाल आए थे आते, और इस बार भी आते हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को सोचने का विषय हमारा सोचने का विषय नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि आपको ये उम्मीद है कि जो 8वें उम्मीदवार का आपने आज नामांकन दाखिल करवाया है बीजेपी ने, वो भी राज्यसभा पहुंचेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी, एक तरफ आप कहते हैं कि पूरी पार्टी एकजुट है और जो हमारी आंतरिक रणनीति है वो भी तय हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों हमने बयानबाजी भी सुनी, कहीं ना कहीं राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद कुछ नाराजगी विधायकों में चल रही है। देखिए, पार्टी पर हमारे आंतरिक लोकतंत्र है और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम लोग राज्यसभा जाए, एमएलसी बने। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन जो अंतिम निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी लेते हैं उसको हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद मानने का काम करता है। भुवन भास्कर जी, बीते दिन पल्लवी पटेल का बयान सामने आया था, वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी भी जाहिर करती नजर आई। क्या आपको नहीं लगता है कि जब 27 फरवरी को चुनाव होंगे तो जो विधायकों की जो आपसी रंजिश है, नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं दूर होनी बेहद जरूरी है, ताकि जो आप ये दावेदारी कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि तीनों के तीनों राज्यसभा पहुंचेंगे उम्मीदवार, उसके लिए जरूरी तो ये भी है कि जो आपके सभी विधायक हैं वो उनकी नाराजगी दूर रहे।
मैंने आपसे कहा ना, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार देती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि तुगलकी फरमान दिल्ली से आ जाता है और उसको सुना दिया जाता है और उस पर हमले करता है। कोई चर्चा परिचर्चा नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी। ये मैडम किस तरह के लोगों से बैठा रहे हो मैडम? मैं तो अकेले इनकी बात सुन रहा हूँ, अपनी बता रहा हूँ, ये इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली से एक परिवारवाद की पार्टी चला रहे हैं, एक परिवार के लोगों ऐसी बात लोकतांत्रिक तो हमारी पार्टी में नजर आता है साफ साफ। और इस तरह से बात करें, अरे पिछली बार भी हम लोग 8 ही थे, इस बार भी हम लोग 8 ही रहेंगे। आप पिछली बार 2 थे, आपको याद होगा। आपने खुद तीसरा गलत खड़ा किया है, हमारा नहीं, हमारे तो 8 के 8 ही आने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पूरी चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि तीनों के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार राज्यसभा में पहुंचेंगे, तो वही बीजेपी का भी कहना है कि पिछली बार भी 8 के 8 उम्मीदवार राज्यसभा पहुंचे थे और इस बार भी 8 सीटों पर बीजेपी की ही जीत होगी।